Today is Monday, the first day of the new week, or I am going to start this discussion with some happy note. जैसा कि पता है कि आज से कुछ स्टेट्स में ऑफिसेस को ओपन अप किया गया है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, जिससे थोड़ी एक्टिविटी आई है और आशा की किरण भी जगी है. कल संडे था, कल एडिटोरियल का डिस्कशन नहीं था, चूँकि एडिटोरियल संडे को पब्लिश नहीं होते. तो मैंने कल अपने 2-3 फॉलोअर्स से बात की जो मेरे क्लोज़ हैं. उनसे जो फीडबैक मिला, एक फीडबैक बहुत ही चौंकाने वाला था, और वो ये था कि वर्ड मीनिंग पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि ये वोकैबुलरी उनको एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेंगे. तो पता चला कि अटैचमेंट मैं डालता हूँ वर्ड मीनिंग का, मेरे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है, ताकि आप लोग इसको प्रिजर्व कर सकें, इसको याद कर सकें आगे चलकर. उनसे ये बात पता चली कि वर्ड मीनिंग मैंने अभी तक नहीं देखा. तो मेरी भी थोड़ी गलती थी कि मैंने कैटेगोरिकली इसको अनाउंस नहीं किया कि अटैचमेंट में ये लगा होता है. तो आप जब से देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, जब से देखेंगे राइट फ्रॉम माय एडिटोरियल नंबर 1, तब से आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग मेरे हैंडराइटिंग में पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे. तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा और आगे भी इसका ध्यान रखिएगा. दिस उसको आप सेव भी कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस. दूसरी एक बात, जो एक सजेशन आया, वो ये आया कि एडिटोरियल चूँकि पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है. ये एक जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन डिफ़िकल्टी थी, उसको भी मैंने रिजॉल्व किया है. और आज से जो एडिटोरियल आएगा वो लैंडस्केप फॉर्म में आएगा, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो. तो ये दो चेंजेस मैंने किए हैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए. और भी जो फीडबैक मुझे मिला है, दिस सेशन ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन हैज़ कॉट पब्लिक अटेंशन, और ये धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है. आने वाले टाइम में अगर मैं इसे लगातार करते रहूँगा तो इट विल बेनिफिट यू ऑल. आज के इकोनॉमिक टाइम्स में जो एडिटोरियल है वो है इकॉनमी इन लॉकडाउन. कोरोना वायरस की वजह से 2-3 जो भी नुकसान हुए हम लोगों को, उसके फैक्टर्स थे सोशल, हेल्थ वाइज भी, और साथ ही साथ इकॉनमी भी. ये तीनों चीज़ें अफेक्टेड हुई एक छोटे से वायरस की वजह से. तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भी बहुत चिंतित है, चूँकि इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को प्रभावित किया है कोरोना वायरस ने. तो IMF से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आज आया है, टाइटल्ड इकॉनमी इन लॉकडाउन. तो आज मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें भारत के बारे में स्पेशल रेफरेंस है, और हमें ये पता चलेगा कि भारत कैसे प्लान करे कि अभी तक के सबसे ख़राब आर्थिक स्थिति को टाला जा सके. हम सभी आर्थिक रूप से डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या मेजर्स हम लोगों को लेने चाहिए, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल. सो वी स्टार्ट इकॉनमी इन लॉकडाउन. सबसे पहले हमेशा की तरह वो वर्ड्स जो पहले के एडिटोरियल्स में डिस्कस किए जा चुके हैं और आपके पास डिस्क्रिप्शन वाले फाइल में मौजूद भी हैं, उसको पहले एक बार यहाँ पे रिवाइज करता हूँ. फर्स्ट वर्ड एडॉप्ट. एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना या अपनाना. सेकेंड इज एवर्ट. एवर्ट मीन्स टालना. थर्ड इज पैंडेमिक. पैंडेमिक मीन्स वैश्विक महामारी. देन एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मीन्स मानना. देन डिक्लाइन. डिक्लाइन का 2 मीनिंग मैंने बताया था, एक तो पतन, नीचे गिरना, और एक और था इनकार करना. फिर एक वर्ड है साइट. CIT, साइट. साइट मीन्स देना. क्या देना? एग्जाम्पल देना या रीज़न देना. नेक्स्ट इज़ रिबाउंड. रिबाउंड में कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल भी मैंने बताया है अपने पहले के एडिटोरियल के डिस्कशन में. रिबाउंड मीन्स टकरा कर वापस लौटना. नेक्स्ट इज़ कंटेनमेंट. कंटेन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है रखना भी होता है और नियंत्रित करना भी होता है. यहाँ पे नियंत्रित करने के सेंस में है. सो कंटेनमेंट मीन्स नियंत्रण. नेक्स्ट इज एज्यूम. एज्यूम का मतलब मानना. एक और वर्ड मैंने डिस्कस किया है और वो है प्रिज्यूम. प्रिज्यूम का मतलब पहले से ही किसी चीज़ को मान लेना. नेक्स्ट इज नर्चर. एक अच्छा वर्ड है. नर्चर मीन्स होता है लालन पालन करना. नेक्स्ट इज डाउन टर्न. डाउन टर्न मीन्स नीचे गिरना. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डाउन टर्न. नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव.
प्रोएक्टिव मीन्स सक्रिय, पहले से ही सक्रिय, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोएक्टिव। नेक्स्ट इज इंश्योर, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। और एक और वर्ड है पैकेज, जो पहले आ चुका है, तो पैकेज मीन्स प्रस्तावों की सूची, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। देन वी कम टू टुडेज वर्ड, आज के एडिटोरियल में जो वर्ड्स हैं और जो आपको जानना चाहिए उसको डिस्कस किया जाए। फर्स्ट वर्ड इज रिवाइज्ड, रिवाइज्ड मीन्स संशोधित, जो चीज़ सुधार के बाद आती है उसको हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का दो मीनिंग होता है। अगर कोई सैटेलाइट प्रोजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रक्षेपण, एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और अगर वर्ब के रूप में दूसरा मीनिंग इसका यूज़ करते हैं तो अनुमान लगाना। नेक्स्ट इज एवर्ट, एवर्ट मीन्स टालना। सिनेरियो मीन्स परिदृश्य, जैसे द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द इंटायर वर्ल्ड सीम्स ब्लीक, परिदृश्य। एसर्ट एक अच्छा वर्ड है, एसर्ट मीन्स किसी बात पर जोर देना। नेक्स्ट इज इंड्यूस, इंड्यूस मीन्स प्रेरित करना। नेक्स्ट इज जंक, जंक मीन्स होता है कचरा या कचरा में डालना, यही वर्ड हम लोग जंक फूड में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्क, स्टार्क मीन्स कड़वा, नंगा या नीरा, जैसे दिस इज ए स्टार्क रियलिटी दैट कोरोना वायरस हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टू ए स्टैंड स्टिल, ये एक कड़वी सच्चाई है। नेक्स्ट इज स्वीपिंग, स्वीपिंग मीन्स कंप्लीट या व्यापक या संपूर्ण। एक और वर्ड है इंटायर, इंटायर का मतलब समूचा, इंटायर देश परेशान है, समूचा देश परेशान है। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, यू नो। आउटपुट मीन्स उत्पादन। नेक्स्ट वर्ड इज स्लैश, स्लैश का मतलब चीरना या काटना होता है, और स्लैश का स्लैश प्राइसेस, उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं मूल्यों को कम करना। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत, जैसे व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट कलर है ब्लैक। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना या संकुचित होना, इसका अपोजिट वर्ड है एक्सपैंड, जैसे मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग विंटर, मेटल्स क्या होते हैं, जाड़े के दिन में सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, इसका अपोजिट वर्ड होता है पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट इज फोरसी, फोरसी मीन्स पहले ही बताना या भविष्यवाणी करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फोरसी। नेक्स्ट इज नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज मीन्स किसी चीज़ को सामान्य बनाना। नेक्स्ट इज की, की का मतलब हम लोग जानते हैं चाबी, बट की मीन्स होता है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे ही इज ए की मैन। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। नेक्स्ट इज जेटिसन, जेटिसन मीन्स बोझ गिराना, बोझ कम करने के लिए ये एक अच्छा वर्ड है जेटिसन। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मीन्स रूढ़िवाद, पुराने परंपराओं को मानने वाला, उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव। नेक्स्ट इज एडवोकेट, एडवोकेट का मीनिंग एक तो वकील होता है, और अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तो इट मीन्स वकालत करना या पक्ष लेना। एक फ्रेज है रैंप अप, रैंप अप मीन्स बढ़ाना। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मीन्स होता है समन्वित करना, जैसे कोई बड़ा फंक्शन अगर होता है तो उसमें बहुत से सर्विसेज को कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसी से बना हुआ वर्ड है कोऑर्डिनेटेड मीन्स समन्वित। नेक्स्ट एक टर्म है ग्रेट डिप्रेशन, ये 1929 में जो वित्तीय और औद्योगिक मंदी पूरी दुनिया में आई थी, फिनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल रिसेशन, उसको कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट इज प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर मीन्स समय से पहले, जैसे इट इज प्रीमैच्योर टू से, ऐसा कहना समय से पहले है। नेक्स्ट इज प्रून, प्रून एक अच्छा वर्ड है, प्रून मीन्स छांटना, पौधों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कई बार होता है कि पौधों को प्रून किया जाता है ताकि वो और हेल्दी हो सकें। नेक्स्ट इज एरर, एरर यू नो त्रुटि या गलती। नेक्स्ट इज डेफिसिट, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, डेफिसिट मीन्स घाटा, जैसे बजट डेफिसिट। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा खींचना, जैसे लॉकडाउन में प्रोलॉन्ग, लॉकडाउन लंबा खिंच सकता है, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके लिए एक और वर्ड होता है प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट ऑल्सो मीन्स लंबा खींचना। नेक्स्ट इज डाउन टर्न, डाउन टर्न मीन्स नीचे गिरना या मोड़। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक, इसका अपोजिट वर्ड है फॉर्मल, फॉर्मल मीन्स औपचारिक। फिर एक अच्छा वर्ड है एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मीन्स पूर्वानुमान लगाना, पहले ही किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना, एंटिसिपेट। जैसे समटाइम्स पुलिस
एंटिसिपेट ट्रबल, कभी कभी पुलिस को अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ तकलीफ होगी, परेशानी होगी। नेक्स्ट इज डिसरप्शन, डिसरप्शन मीन्स अवरोध। और लास्ट वर्ड है सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल मीन्स ठोस। इस केस में कुछ सब्सटैंशियल एविडेंस मिले हैं, कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। Now we discuss the editorial, economy in lockdown. Less than 2 months after asserting that global growth appears to be bottoming out, the pandemic-induced great lockdown has forced the IMF to junk all its previous projections for economic output in 2020. Faced with the stark reality of sweeping shutdowns of almost entire economies worldwide, the fund last week acknowledged that the current crisis is like no other. शुरू के इन लाइन्स में कहा गया है कि IMF ने अभी से करीब 2 महीने पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि पूरी दुनिया का अगर ग्रोथ देखा जाए तो वो घटने वाला है। और उसी बीच में ये वैश्विक महामारी से जो लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में, उससे IMF को अब पहले की जो भी भविष्यवाणी अनुमान था इकोनॉमिक आउटपुट 2020 के लिए, उसको खारिज करना पड़ा। हालांकि अभी यह एक कटु सत्य है कि लगभग पूरी दुनिया जो शटडाउन के चपेट में है, उसकी वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसीलिए IMF ने पिछले सप्ताह ये माना कि ये जो वर्तमान में जो संकट है वो अभी तक ऐसा संकट कभी नहीं देखा गया था। इसके जैसा अन्य कोई दूसरा संकट अर्थव्यवस्था को नहीं झेलना पड़ा था। फोरकास्टिंग the sharpest contraction in world output since the Great Depression of the 1930s, the IMF slashed its projection by 6.3 percentage points from its January forecast for 3.3% growth to a 3% decline. In contrast, the recession of 2009 saw world output contract by a mere 0.1%. और इसीलिए IMF ने अब जो भविष्यवाणी की है कि अर्थव्यवस्था का जो संकुचन होगा, अभी तक का सबसे तेज संकुचन इसी बार होगा। ऐसा एक बार हुआ था कब, जब 1930s में पूरी दुनिया में इसी तरह का आर्थिक और औद्योगिक मंदी देखी गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए IMF ने अपने प्रोजेक्शन को 6.3% नीचे किया। जनवरी में पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था का इसका फोरकास्ट था IMF का कि पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.3% उसका वृद्धि दर होगा, लेकिन अब इसमें 6.3% की गिरावट आई है, यानी कि जो ग्रोथ होगा वो नेगेटिव में होगा, -3%. In contrast, the recession of 2009 saw world output contract by a mere 0.1%. अगर अभी के मंदी की तुलना हम 2009 वाली मंदी से करते हैं तो उस समय आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जो गिरावट आई थी, वो सिर्फ 0.1% की थी. That the IMF was blindsided by the comments from Chinese authorities and WHO is clear from the fact that as recently as February 20, यहाँ पे 22 प्रिंट हुआ है, 20 होना चाहिए, the fund's chief Kristalina Georgieva told G20 finance ministers that global growth would be about 0.1 percentage points lower than forecast in January. अभी IMF के चीफ क्रिस्टैलिना जोर्गिवा ने G20 वाले ग्रुप के फिनांस मिनिस्टर्स को बताया कि विश्व की अर्थव्यवस्था लगभग 0.1 परसेंट पॉइंट नीचे रहेगी उस फोरकास्ट से जो जनवरी में किया गया था.
China's GDP she projected would expand by 5.6% this year. उन्होंने ये अनुमान लगाया कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो वृद्धि होगी वो 5.6% की होगी, 0.4% परसेंटेज पॉइंट्स स्लोअर देन एज्यूम्ड इन जनवरी। और ये जो 5.6% है जनवरी में जो एज्यूम किया गया था उससे ये 0.4% नीचे होगा। लास्ट वीक द IMF स्लैश्ड चाइनाज फोरकास्ट टू ए ग्रोथ ऑफ 1.2%, लेकिन पिछले सप्ताह इस महामारी के लॉकडाउन के प्रभाव की वजह से IMF ने अपने अनुमान को फिर से रिवाइज किया और अब कहा कि चाइना के इकॉनमी का जो ग्रोथ होगा वो 1.2% होगा। मीन्स 5.6% से घटकर अब ये अनुमान 1.2% पे आ गया। साइटिंग डेटा ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। और ये जो अनुमान था इसके लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़े किन चीज़ों के, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े के आधार पर किया गया, रिटेल सेल्स के आधार पे खुदरा जो बिक्री होती है उसके सेल्स के डेटा को भी कंसीडर किया गया, और साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट में जो निवेश है उनके आंकड़ों को भी शामिल किया गया। इन 3 आंकड़ों को कंसीडर करते हुए ये बताया गया कि चाइना का जो ग्रोथ होगा इकॉनमी का वो सिर्फ 1.2% होगा। इट सेट सजेस्टेड ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर। और फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम पहले तिमाही की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 8% की गिरावट आएगी। चाइना रिपोर्टेड ए 6.8% फर्स्ट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन, जबकि चाइना ने अनुमान लगाया है कि इसके फर्स्ट क्वार्टर में 6.8% की गिरावट आएगी। स्टिल इन प्रोजेक्टिंग एन एनुअल एक्सपेंशन इन एशियाज लार्जेस्ट इकॉनमी। फिर भी अगर हम एक वार्षिक वृद्धि की बात करें एशिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के बारे में, द फंड इज रादर ऑप्टिमिस्टिकली फोर्सिंग ए शार्प रिबाउंड इन एक्टिविटी। तो IMF को हालांकि इस बात की उम्मीद है और वो थोड़ा ये सोच भी थोड़ी पॉजिटिव है कि ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोरोना का असर ख़त्म होगा, तो बचे हुए वर्ष में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर है उसमें एक तेजी एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक तेजी आएगी और उसका फ़ायदा मिलेगा। Now we discuss the second paragraph. On India, the IMF has cut its projection for growth in the fiscal year that started on April 1st from January's 5.8% to 1.9%. भारत के बारे में अगर IMF के अनुमान को देखा जाए तो जनवरी में पूरे साल के लिए जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन IMF ने किया था वो था 5.8% का, लेकिन वो वर्तमान स्थिति में घट के आ गया है 1.9% पे। This again appears predicted on the fund's baseline scenario that assumes that the pandemic would fade in the second half of 2020. और ऐसा फिर एक बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भविष्यवाणी की गई है वो IMF ने बेसलाइन सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए किया है और ये भी मानते हुए किया है कि ये जो वैश्विक महामारी है ये 2020 के द्वितीयार्ध में, मतलब जून के बाद जुलाई से इसका असर कम होने लगेगा और चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। allowing containment efforts to be unwound and economic activity to be normalized। हाँ, उस समय इससे निपटने के जो उपाय हैं, इसको नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो भी बहुत से उपाय सामने आ जाएंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक गतिविधियां भी सामान्य हो जाएंगी। अनदर की assumption by the IMF's economists is the availability of policy support to nurture the revival once activity restarts। एक और महत्वपूर्ण आधार है इस तरह के एजम्पशन के लिए, इस तरह के सोच के लिए, और वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक समर्थन वाली नीति का सहारा मिल रहा है और जिसकी वजह से अगर इकॉनमी का रिवाइवल होगा, अगर इकोनॉमिक फिर से पुनर्जीवित होगी एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद, तो इसमें इस तरह की पॉलिसी काफ़ी मददगार साबित होगी।
जेटिसनिंग इट्स स्टोरिड फिस्कल कंजर्वेटिज्म, भारत के बारे में जो प्रचलित है कि वित्तीय मामलों में ये हमेशा कंजर्वेटिव रहा है, रूढ़िवादी रहा है, इस चीज़ को किनारे रखते हुए द फंड्स चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने इस बात की वकालत की है कि रैम्पिंग अप a broad-based and coordinated stimulus once the disease has been contained, a measure that would help avoid the errors of the Great Depression years when premature efforts to prune budget deficits prolong the downturn. गीता गोपीनाथ ने कहा है कि प्रोत्साहन का जो पैकेज भारत के सरकार ने बना के रखा है वो इस तरह के आर्थिक मंदी से उबरने में काफ़ी मददगार साबित होगा और हम उन गलतियों को नहीं करेंगे जो 1930s वाले ग्रेट डिप्रेशन में किया गया था, जब उस समय बजट डेफिसिट जो था उसको कट करने की बात की गई थी और इसी के वजह से वो जो मंदी थी, वो जो डाउन टर्न था वो काफ़ी लंबा चल गया था। लेकिन इस बार ऐसी गलती को रिपीट करने की उम्मीद नहीं है। In this context, India's fiscal measures pale in terms of scale when compared with what several other nations have undertaken. हालांकि इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत ने वित्तीय संबंधी जो भी उपाय किए हैं वो कमज़ोर प्रतीत होते हैं अगर हम इसकी तुलना दुनिया के अन्य देशों से करते हैं तब। Given the size of the informal sector in India as well as the anticipated prolonged disruption, अगर हम अनौपचारिक सेक्टर, जैसे भारत के इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, अगर उसके आकार की बात करें और साथ ही साथ जो अनुमानित है कि ये बाधा कितने दिन तक चलेगी, लंबी चलेगी, इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं जिससे कि मार्केट में लेबर सप्लाई की भी कमी आएगी इन मोर फॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकॉनमी, तो द सेंटर नीड्स टू प्रोएक्टिवली कमिट टू, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेंटर को पूरी तरह से सक्रिय होना पड़ेगा, हमारे केंद्र सरकार को पूरी तरह से सक्रिय होना पड़ेगा ताकि इसे प्रोत्साहन देने के लिए एक ठोस पैकेज अनाउंस करे इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वंस द इकॉनमी रीओपन्स, इससे ये होगा कि एक बार जब अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है और हमारी अर्थव्यवस्था खुलती है तो उस समय इसके पास संसाधनों की कमी ना रहे, ये स्वयं दौड़ने में सक्षम हो। तो ये था आज का एडिटोरियल, जिसका जिस्ट अगर हम देखें इकॉनमी इन लॉकडाउन, एडिटोरियल का जिस्ट है आफ्टर द IMF's revised projections, India must adopt plans that avert the worst case scenario. IMF के संशोधित अनुमानों के अनुसार भारत को जरूर उन योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए जिससे कि सबसे खराब आर्थिक परिदृश्य को हम लोग टाल सकें। ये जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारे केंद्र सरकार पर। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल एडिटोरियल related to economy worldwide and specifically in Indian context. Now another announcement that I am going to make for all my followers, और इसको आप लोग थोड़ा स्प्रेड भी करेंगे कि ये जो एडिटोरियल का डिस्कशन हो रहा है, इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग द ऑफिसर कैडर एग्ज़ाम ऑफ बैंक्स, LIC, GIC और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आपको कॉम्प्रहेंशन करने की ज़रूरत होती है। इतने डिस्कशन के बाद आई एम गोइंग टू अनाउंस कि कल से इसमें से 5 क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाएंगे। ये एक एक्सरसाइज होगा जिसको आफ्टर लिसनिंग टू माय डिस्कशन आप उसका कॉम्प्रहेंशन वाला एक्सरसाइज टेकअप करेंगे और उन 5 क्वेश्चन का आंसर आप करके रखेंगे। और अगले डिस्कशन में, सपोज मेरा डिस्कशन जो एडिटोरियल का कल होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कल ही मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चंस भी होंगे वर्ड्स के साथ, और उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा ये आप तैयार करके रखिएगा। और परसों वाले डिस्कशन में वो आंसर हम आपको टिक करवा देंगे कि एडिटोरियल में इसका आंसर कहाँ पे है।